मैं शमशेर खान, शाह आचार्य गणित, राजकीय कन्या महाविद्यालय चौमू। अपन पढ़ रहे हैं वेक्टर स्पेस, सदिश समष्टि। और सदिश समष्टि किसे कहते हैं? सदिश समष्टि पे एक क्वेश्चन अपन सोल्व कर चुके, वो भी इम्पोर्टेंट था। और आज जो क्वेश्चन सोल्व करेंगे वो उससे भी इम्पोर्टेंट है, परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछ लेते हैं। प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि फील्ड ऐप किसी भी ऐप के उप फील्ड पर सदिश समष्टि होता है। मतलब यहाँ फील्ड लिख दो, क्षेत्र लिख दो। मैं कई जगह फील्ड लिख देता हूँ, कई जगह क्षेत्र लिख देता हूँ। इससे आपको कहीं गलत नहीं होगा। आपको ये नहीं कि भाई अपन हिंदी में लिख रहे हैं तो क्षेत्र लिखो, फील्ड हिंदी में अपने लिख दिया फील्ड, तो वो भी सही है। ग्रुप को अपन समूह भी लिख दें और ग्रुप को हिंदी में ही ग्रुप लिख दें तो भी सही है। तो इसमें आपको ज़्यादा भाषा में आपको ज़्यादा उलझना नहीं है। मैंने जानबूझ के इसमें कहीं फील्ड लिखा है, कहीं क्षेत्र लिखा है, कहीं उप फील्ड लिखा है, कहीं उप क्षेत्र लिखा है। तो ये आप लोग ध्यान करना। ये इसलिए लिखा है कि आपको ये टेंशन नहीं रहेगी किताब में किसी में फील्ड लिख रखा है, किसी में क्षेत्र लिख रखा है, किसी में वेक्टर स्पेस लिख रखा है, किसी में सदिश समष्टि लिख रखा है, किसी में रेखिक समष्टि लिख रखा है। तो ये सब चीज़ें सेम है, कहीं भी कुछ भी आप लिखो। मेन कंसेप्ट जो आप बताना चाह रहे हो वो एक स्पष्ट भाषा में आपको बताना है। तो इसे अपन सिद्ध करें तो सबसे पहले तो अपन एक फील्ड लेते हैं। तो माना ऐप प्लस डॉट एक फील्ड है तथा एस क्षेत्र ऐप का एक उप क्षेत्र है। अब मैंने यहाँ उप क्षेत्र लिखा है, उप फील्ड भी लिख सकता था। तो ऐप को एस पर सदिश समष्टि लेना है। सदिश समष्टि लेने का मतलब ऐप के अवयवों को तो अपन दिमाग में रखना है। वेक्टर है कि नहीं है उस पर ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। बस एक ही ध्यान रखो कि ऐप के अवयव तो है सदिश और एस के अवयव है स्केलर, मतलब अचर, अदिश। तो ऐप के अवयवों को सदिश कहेंगे तथा एस के अवयवों को अदिश कहते हैं। ठीक है, कहते हैं या कहेंगे। भाई यहाँ क्या है, एस पर ये सदिश समष्टि है। इसका मतलब एस क्या है, एक एस के अवयव क्या है, अदिश, मतलब अचर। और ऐप के अवयव क्या है, सदिश। अब यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है कि एस तो उप क्षेत्र है तो सारे के सारे अवयव ऐप के अवयव है। मैंने स्पष्ट कहा है, आप दिमाग में रखो कि ऐप के अवयव क्या है, सदिश, और एस के अवयव क्या है, अदिश। क्योंकि ऐप को एस पर सदिश समष्टि सिद्ध करना है। अब सदिश समष्टि सिद्ध करने के लिए उसके जो 5 कंसेप्ट है उनको प्रूव करना है। वहाँ आप लोगों को सावधानी बरतनी है, उस पर ध्यान करना है। तो चूंकि एस ऐप का उपक्षेत्र है अतः एस के अवयव ऐप के अवयव भी होंगे। ये भी आपको ध्यान रखना है। मैंने लिख दी 2 लाइन। ऐप की गुणन संक्रिया ही अदिश गुणन है। क्यों है भाई? क्योंकि एक अवयव ऐप का ले लो, दूसरा अवयव एस का ले लो, दोनों का गुणा वापस ऐप का अवयव होगा। क्यों होगा? क्योंकि ऐप एक क्षेत्र है तो इसमें योग संक्रिया व गुणन संक्रिया दोनों सुपरिभाषित है। और ऐप के ही 2 अवयव हो गए। जब एक तो अवयव ऐप का लिया, दूसरा अवयव एस का लिया, एस के सारे अवयव ऐप के हैं, तो ऐप के ही दोनों अवयव हो गए। और उनको अगर गुणा करें, और चूँकि ऐप में गुणन संक्रिया सुपरिभाषित है तो उनका गुणा भी ऐप का अवयव होगा। तो अपन लिख देते हैं, ऐप की गुणन संक्रिया ही अदिश गुणन है। अर्थात V बिलोंग्स टू ऐप, एल्फा बिलोंग्स टू एस, देन एल्फा डॉट V बिलोंग्स टू ऐप। इसका मतलब क्या हो गया? गुणन संक्रिया ऐप में सुपरिभाषित है। अब हम ऐप को सदिश समष्टि सिद्ध करेंगे। ठीक है, पहला ऐप प्लस आबेली ग्रुप होना चाहिए, परिभाषा में साफ दे रखा है। और ऐप प्लस आबेली, ऐप यदि क्षेत्र है तो वो वलय है, वलय है तो ऐप प्लस एक आबेली ग्रुप होता है। तो अपन लिख देंगे, चूंकि ऐप एक फील्ड है अतः ऐप प्लस एक आबेली ग्रुप होगा। आपने वलय पढ़ा है, क्षेत्र पढ़ा है, वो यदि अपन ध्यान से पढ़ा है तो यह मैंने शुरू में कहा कि बीज गणित पढ़ने के लिए आपको पहले चैप्टर में और उससे भी पहले समुच्चय और समुच्चय के बाद की अलजेब्रा का सारा नॉलेज होना चाहिए, सारे कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो पहला स्टेप अपन ने प्रूव कर दिया। दूसरा, अदिश गुणन के लिए बंटनता। अदिश गुणन के लिए बंटनता मतलब किसी वेक्टर, 2 वेक्टर का योग और उनसे अदिश का गुणा करें तो वो
उनका दोनों का योग करके फिर अदिश से गुणा करें और उसका मान, और दोनों अवयव को अलग अलग अदिश से गुणा करके जोड़ें, उसका मान दोनों बराबर होना चाहिए। तो अदिश गुणन के लिए बंटन था, माना एल्फा बिलोंग्स टू एस तथा V1 V2 बिलोंग्स टू एफ, तब एल्फा डॉट V1 प्लस V2 देन एल्फा डॉट V1 प्लस एल्फा डॉट V2। क्यों भाई, ये क्लियर है? क्योंकि V1 V2 किसके अवयव हैं? एफ के अवयव हैं। एल्फा किसका अवयव है? एल्फा किसका अवयव है? एफ का, एस का अवयव है, तो वो भी एफ का अवयव है। और एफ क्या है? एक वलय है, और वलय में क्या होता है? बंटनता होती है। इसलिए एल्फा डॉट V1 प्लस V2 देन एल्फा डॉट V1 प्लस एल्फा डॉट V2, मैंने साइड में कोष्टक लगा के लिखा है, चूंकि एल्फा बिलोंग्स टू एस देन एल्फा बिलोंग्स टू एफ एवं एफ एक फील्ड है। एफ फील्ड है तो उसमें बंटनता लागू होती है। क्यों? कि एफ एक विशेष प्रकार की वलय ही होती है। तो एफ मूल रूप से वलय होती है और वलय में बंटनता लागू होती है। तीसरा, अदिश योग पर बंटनता, माना एल्फा 1 एल्फा 2 बिलोंग्स टू एस तथा V बिलोंग्स टू एफ, तब एल्फा 1 प्लस एल्फा 2 डॉट V इज इक्वल टू एल्फा डॉट V एल्फा 1 डॉट V प्लस एल्फा 2 डॉट V। इसमें भी अपने को यही लिखना है कि एल्फा 1 एल्फा 2 एस के अवयव हैं तो एफ के अवयव होंगे। तो एल्फा 1 भी एफ का अवयव है, एल्फा 2 भी एफ का अवयव है और V भी एफ का अवयव है। तो अपन लिख सकते हैं एल्फा 1 प्लस एल्फा 2 कोष्टक में, कोष्टक के बाहर डॉट V इज इक्वल टू एल्फा 1 डॉट V प्लस एल्फा 2 डॉट V। चौथा, ये अदिश गुणन के लिए साचर्यता। अब चूंकि एफ क्षेत्र है तो उसमें साचर्यता, तो गुणन की साचर्यता तो होगी, गुणन संक्रिया साचारी तो होगी। पर अपने को इसे प्रूव करने के लिए अदिश गुणन के लिए साचर्यता, ये परिभाषा का पार्ट है, इसे अपन प्रूव करेंगे। तो इसके लिए अपन क्या है, अदिश, दो अदिश लेंगे, माना एल्फा 1 एल्फा 2 बिलोंग्स टू एस तथा V बिलोंग्स टू एफ। आपके दिमाग में रहना चाहिए कि अदिश अवयव या अचर अवयव लेने हैं तो वो एस के अवयव होंगे, सदिश अवयव ले रहे हैं वो एफ का अवयव लेना है। तो अपन ने ले लिया एल्फा 1 एल्फा 2 बिलोंग्स टू एस तथा V बिलोंग्स टू एफ, तब एल्फा 1 डॉट एल्फा 2 कोष्टक में, कोष्टक के बाहर डॉट V1 इज इक्वल टू एल्फा 1 डॉट एल्फा 2 डॉट V, ये कोष्टक में। और ये क्यों होगा? क्योंकि एल्फा 1 एल्फा 2 एस के अवयव लिए और वो सारे के सारे अवयव एफ के हैं और V भी एफ का है और V, तो एल्फा 1 एल्फा 2 और V तीनों अवयव किसके हो गए? एफ के हो गए। और एफ क्या है? क्षेत्र है। क्षेत्र है तो उसमें गुणन संक्रिया साचारी होगी। पांचवा, यदि 1 क्षेत्र एफ में गुणन संक्रिया के सापेक्ष इकाई अवयव है, यदि लगाओ या चूंकि लगाओ, तो अपन यदि की बजाय अपन लिखेंगे चूंकि 1 क्षेत्र एफ में गुणन संक्रिया के सापेक्ष इकाई अवयव है, तब चूंकि एस एफ का उपक्षेत्र है अतः 1 बिलोंग्स टू एस, मतलब अपन ने प्रूव कर रखा है कि यदि किसी क्षेत्र का इकाई अवयव 1 है तो गुणन संक्रिया का तत्समक यदि जो एफ में है वो ही एस में होगा। तो 1 बिलोंग्स टू एफ लिया है और वो एफ का इकाई अवयव है तो वो एस का भी इकाई अवयव होगा। इसका मतलब 1 बिलोंग्स टू एस देन 1 डॉट V इजकल टू V फॉर ऑल V बिलोंग्स टू एफ। तो 1 डॉट V इजकल टू V, ठीक है भाई। तो परिणामतः एफ एक सदिश समष्टि है। अच्छा क्वेश्चन है, केवल ग्रुप की परिभाषा पे ही सारा का सारा थ्योरम अपन प्रूव करते हैं। एक पर में और देखते हैं, इसके कुछ पार्ट अपन आज सोल्व करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे और आगे जाके इसे प्रूव भी करेंगे। सिद्ध कीजिए यदि V प्लस क्षेत्र एफ प्लस डॉट पर एक सदिश समष्टि है, यहाँ V क्या है? सदिश समष्टि है, और एफ प्लस डॉट ए क्या है? क्षेत्र है, तो एक सदिश समष्टि है, तथा V का शून्य सदिश
अब देखो यहाँ v का शून्य सदिश को मैंने गहरे लाइन में रखा है, किताब में भी आपको मिलेगा तो गहरी लाइन में मिलेगा। और ये सदिश क्या होते हैं अभी लास्ट में मैं बताऊंगा। एक बार ये थ्योरम देख लो। v का शून्य सदिश 0 है, मतलब गहरी लाइन मतलब स्याही में जो है वो सदिश है, तथा ऐप का शून्य अवयव 0 है, तथा डॉट एक बाह्य संक्रिया है। क्यों भाई? v के ही दोनों अवयव हों और वापस v का ही अवयव आए उसे कहेंगे आंतरिक संक्रिया। v का एक अवयव एक क्षेत्र का अवयव और उन दोनों का गुणा वापस v का अवयव आए तो उसे कहते हैं बाह्य संक्रिया। तो गुणन संक्रिया एक बाह्य संक्रिया है और योग संक्रिया आंतरिक संक्रिया है। तो इसमें दे रखा है गुणन संक्रिया एक बाह्य संक्रिया है। अब इसमें प्रूव करना है एल्फा डॉट सदिश 0 या 0 सदिश इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल एल्फा बिलोंग्स टू ऐप। नंबर 2 0 डॉट v इज इक्वल टू 0 सदिश, 0 डॉट v इज इक्वल टू 0 सदिश फॉर ऑल v बिलोंग्स टू v और 0 बिलोंग्स टू ऐप। तीसरा एल्फा डॉट माइनस v इज इक्वल टू माइनस एल्फा डॉट v फॉर ऑल एल्फा बिलोंग्स टू ऐप फॉर ऑल v बिलोंग्स टू v। माइनस एल्फा डॉट v इज इक्वल टू माइनस एल्फा डॉट v इज इक्वल टू माइनस कोष्टक में एल्फा डॉट v फॉर ऑल एल्फा बिलोंग्स टू ऐप फॉर ऑल v बिलोंग्स टू v। कोष्टक के अंदर माइनस एल्फा डॉट v इज इक्वल टू एल्फा डॉट माइनस v फॉर ऑल एल्फा बिलोंग्स टू ऐप v बिलोंग्स टू v। अगला है एल्फा डॉट कोष्टक में v1 माइनस v2 इज इक्वल टू एल्फा डॉट v1 माइनस एल्फा डॉट v2 फॉर ऑल v1 v2 बिलोंग्स टू। अगला है एल्फा डॉट v इज इक्वल टू शून्य सदिश देन एल्फा इज इक्वल टू 0 या v इज इक्वल टू शून्य सदिश। अगला है एल्फा डॉट v इज इक्वल टू बीटा डॉट v देन एल्फा इज इक्वल टू बीटा। और उससे अगला है एल्फा डॉट v इज इक्वल टू एल्फा डॉट v2 देन v1 इज इक्वल टू v2। अब इसका प्रमाण तो अब इसे अपन प्रूव करते हैं। नंबर 1 में तो ये प्रूव करने से पहले मैंने देखो इस पेज में नीचे लिखा है वेक्टर के बारे में, सदिश के बारे में बताया मैंने। गहरी लाइन में 0 लिखा है, वो एक वेक्टर है। 0 बिलोंग्स टू R2, 0 बिलोंग्स टू R2। ये क्या है? R2 द्विविम समष्टि है। तो R2 अगर R2 का 0 अवयव है तो 0 सदिश है, तो 0 सदिश को अपन लिखेंगे जो मैंने लिखा है कोष्टक में 0 0। अगर 0 सदिश R3 का अवयव है, त्रिविम समष्टि का अवयव है, तो 0 सदिश को अपन लिखेंगे 0 0 0। और यदि 0 सदिश Rn का अवयव है तो अपन लिखेंगे इसे 0 0 0 0 कितनी बार? n बार। इसको क्या लिखेंगे? 0 0 n बार लिखेंगे। तो ये 0 सदिश क्या है आपके दिमाग में थोड़ा सा रहना चाहिए। 0 अलग है, 0 अवयव अलग होता है, 0 सदिश अलग होता है। 0 सदिश को मैंने गहरी लाइन में लिखा है। तो और इसी प्रकार v यदि R2 का अवयव है तो v इजकल टू क्या होगा? v1 v2। v अगर R3 का अवयव है तो v इजकल टू क्या होगा? v1 v2 v3 अगर सदिश है तो अपन 0 सदिश का योग इज इक्वल टू 0 सदिश। 2 0 सदिश को अपन जोड़ें तो भी 0 सदिश ही आता है। ये आपने सदिश पढ़ रखा है, मैंने मोटा मोटी बता दिया। अब अपन लिखें एल्फा डॉट 0 प्लस 0 सदिश प्लस 0 सदिश इज इक्वल टू एल्फा डॉट 0 सदिश देन एल्फा डॉट 0 सदिश प्लस एल्फा डॉट 0 सदिश। तो एल्फा डॉट 0 सदिश प्लस एल्फा डॉट 0 सदिश ये कैसे लिख दिया भाई? क्योंकि ये अपन ने सदिश समष्टि है। सदिश समष्टि में गुणन की योग पर बंटनता लागू होती है, इसलिए अपन ने एल्फा डॉट 0 सदिश प्लस एल्फा डॉट 0 सदिश इज इक्वल टू एल्फा डॉट 0 सदिश। एल्फा डॉट 0 सदिश को
में अगर शून्य सदिश जोड़ें तो भी एल्फा डॉट शून्य सदिश ही आएगा। तो अपन ने लिख दिया अगला स्टेप, एल्फा डॉट शून्य सदिश प्लस एल्फा डॉट शून्य सदिश इज इक्वल टू एल्फा डॉट शून्य सदिश प्लस शून्य सदिश। अब वाम निरसन नियम ये क्यों लगेगा? क्योंकि V प्लस एक आबेली ग्रुप होता है। V प्लस आबेली ग्रुप क्यों होता है? क्योंकि V एक सदिश समष्टि है। तो चूंकि V प्लस आबेली ग्रुप है इसलिए वाम निरसन नियम लागू होगा, और वाम निरसन नियम से एल्फा डॉट शून्य सदिश दोनों तरफ का कैंसिल आउट हो जाएगा और अपने को मिलेगा एल्फा डॉट शून्य सदिश इज इक्वल टू शून्य सदिश। एल्फा डॉट शून्य सदिश इज इक्वल टू शून्य सदिश। दूसरा, शून्य डॉट V इज इक्वल टू शून्य प्लस जीरो डॉट V। दूसरे को अगर प्रूव करें, दूसरा अपने को क्या है, दूसरा अपना क्वेश्चन क्या है भाई, शून्य डॉट V इज इक्वल टू शून्य सदिश। शून्य डॉट V इज इक्वल टू शून्य सदिश। तो शून्य डॉट V को अपन लिख सकते हैं शून्य प्लस शून्य उसके बाहर डॉट V इज इक्वल टू शून्य डॉट V प्लस शून्य डॉट V। इसको अपन अगला स्टेप लिख सकते हैं, शून्य डॉट V लेफ्ट साइड में है, उसमें शून्य डॉट V में शून्य सदिश जोड़ दें और इज इक्वल टू शून्य डॉट V प्लस शून्य डॉट V, और इसमें दक्षिण निरसन नियम लगा दें तो अपने को मिल जाएगा शून्य सदिश इज इक्वल टू शून्य डॉट V। तो शून्य डॉट V किसी भी सदिश को अगर 0 से गुणा करें तो अपने को शून्य सदिश मिलेगा। तो ये आपके सदिश के बारे में आप लोग थोड़ा और पढ़ लेना, मैं कल वापस शुरू करूँगा इसके बाकी पार्ट प्रूव करने के लिए, तब और बताऊँगा। शून्य सदिश का मतलब है कि यदि वो द्विविमीय समष्टि का अवयव है शून्य सदिश तो उसमें 2 जीरो होंगे। यदि त्रिविमीय समष्टि का है तो छोटे कोष्टक में 3 जीरो होंगे। यदि आयनविमीय समष्टि का है शून्य सदिश तो जो गहरी लाइन में शून्य सदिश है उसका मतलब मान 0 नहीं है, वो एक सदिश है और समष्टि के अनुसार उसमें कोष्टक में अवयव होते हैं। तो शून्य सदिश को अपन लास्ट में इस पेज में मैंने लिखा भी है। तो धन्यवाद।